लेकिन समाजवादी पार्टी में आपको मिला क्या? हमको कुछ न मिला हो, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। अब 2027 आ रहा है जी, तो 27 में आप दोबारा बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का अगर मौका मिला तो आउट होकर पवेलियन से बाहर जाएंगे या फिर अच्छी बैटिंग कर कर आप क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे? अगर मुझे बैटिंग करने का मौका मिला तो 1.5 लाख वोट मैं प्राप्त करूंगा मेहदावल। सुनने में आ रहा कि आप भैंस ही बेचते थे। जी, मैं जब कक्षा 8 पास किया और हाई स्कूल पास किया तो आय का कोई स्रोत नहीं था हमारे घर में। मुझे एक सज्जन मिले और कहे कि 10 ट्रक 12 ट्रक भैंसें अगर खरीद करके नारायणपुर और खलीलाबाद में बेची जाए तो अच्छा खासा इनकम हो सकता है, तो मैं वह काम शुरू किया। आपको लोग कहते हैं राजनीति का चाणक्य, लेकिन आपका गुरु कौन है? देखिए, मेरे गुरु तो असली पूछिए तो तिरजुगी पांडे थे, और उन्होंने कहा था कि अपने जीवन में एक बात याद रखिएगा कि तरे रहा तबो ऊपर बाटी, ऊपर रहा तबो ऊपर बाटी। अगर मान ले तू पटकाए गईला तो कक्कड़ मोहली हो और चिल्लावा बाहरे से तोहार लोग आई है तो ऊपर से वो नहीं मरी है। यह नाते कभी मैं निराश नहीं हुआ। देखिए, ये जो पार्क बना है, ये पार्क 2004 में नेताजी ने बनवाया था। ये पुष्प उत्पादन के लिए बना। जी जी जी। और नेताजी का बोर्ड भी आगे लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। 7 साल बाद मैं यहाँ पर आया। 7 साल के बाद उस समय मंत्री थे शंखलाल माझी और राजकिशोर सिंह, दोनों लोगों का उसमें पत्थर में नाम है। और ये नेताजी ने उद्घाटन किया था। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव से आप काफी करीबी हैं, कितना नजदीकी हैं आप? अब आशीर्वाद उनका रहता है मेरे ऊपर, आशीर्वाद न रहता तो मुझे न 17 में टिकट देते न 22 में टिकट। लेकिन एक बात और लोग कहते हैं कि जिसमें सांसद हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, उनसे क्या आप कुछ दूरियां थी बीच में, लेकिन जब उनको टिकट मिला है तो आपने खुलकर साथ दिया। ये कैसे कर लेते हैं आप? ये समाजवादी पार्टी का मामला था, और समाजवादी पार्टी नहीं, वह सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का लगा था। आज हम लोग 37 सीटें हुए, एक सीट संत कबीर नगर से भेजे हैं, और वो सम्मान बढ़ा है देश में। आज माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान विदेशों में है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। आज हम मिलेंगे संत कबीरनगर जिले के एक उस नेता से जिसके संघर्ष के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेदावल से पूर्व प्रत्याशी जयराम पांडे जी की। उनकी राजनीति के जो कहे हैं बहुत सुने जाते हैं, और हमारे साथ में हैं जयराम पांडे जी। उनसे खुद पूछेंगे। सबसे पहला सवाल अजीब है, आपकी उम्र इसमें क्या है? 59 वर्ष। 59। 59 वर्ष। आपने पढ़ाई कितनी की है? इंटर। ये राजनीतिक शुरुआत आपने कहां से की है? कक्षा 8 में जूनियर हाई स्कूल में मैं पढ़ता था, और तभी से मेरी राजनैतिक रुचि लग गई। और राम आश्रय पासवान, अब्दुल कादिर नूरी साहब के वहाँ मैं बैठता था, उनके साथ, तिरजुगी पांडे के साथ, और वहीं से मैं राजनीति में धीरे धीरे प्रेरित होने लगा। जब हाई स्कूल में पास किया, उसके बाद मैं तिरजुगी पांडे के साथ रहता था। तिरजुगी पांडे जी के साथ रहते रहते एक समय ऐसा आया कि मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, और जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो संजोग से बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और उस सरकार में मैं चुनाव लड़ा। और उस समय हमारे जिले के नेता भालचंद्र यादव और पूर्व मंत्री आदरणीय राम प्रसाद चौधरी, लालमणि जी, सब लोग बसपा में थे। उसी समय मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, और मैं जब चुनाव लड़ा अपने क्षेत्र से, तो स्थिति ये बनी कि जनता इस तरह से मेरे ऊपर प्रभावित हुई कि 25,000 वोट पड़ना था 55 गांव में, और उसमें से 20,000 वोट केवल मुझे मिला। 5,000 में सारे लोगों को वोट मिला। तो चुनाव कौन सा था वो? और जिला पंचायत का चुनाव में जीता, और जीत करके जैसे मैं लखनऊ गया तो नेताजी ने बुलाया। चूंकि भालचंद जी बसपा में थे और नेताजी कुछ नाराज रहते थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि भालचंद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर भालचंद को नहीं जीतना है, और अब्दुल कलाम साहब, कुशल तिवारी और हम लोगों को सबको बुलाए और कहे कि तुम्हारे नेतृत्व में भालचंद को हराना है। हमने कहा नेताजी हराया जाएगा। नेताजी ने पैसा दिया,
जितना हो सकता था उतना पैसा नेताजी ने दिया और हम लोगों ने चुनाव भालचंद जी के पत्नी को हरा दिया। वहीं से मेरी राजनीतिक उत्सुकता बढ़ी और राजनीति में आगे बढ़ने लगा। और नेताजी ने जैसे मैं हरा करके वहां गया तैसे नेताजी ने कह दिया कि अब जाओ 2011 में तुम्हें विधानसभा लड़ाएंगे। कलाम साहब को बुलाए, कहे तुम कहाँ से चुनाव लड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं खलीलाबाद से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मतदाताओं को ज़्यादा मैंने एकत्रित करवा दिया है लग करके, और हम खलीलाबाद लड़ेंगे। तो हमको नेताजी ने कह दिया कि जाओ तुम मेहदावल लड़ो। और मेहदावल से कहने के बाद जब 1 साल रह गया तो नेताजी ने मुझे विधानसभा का टिकट दे दिया। अब विधानसभा का टिकट देने के बाद मैं 1 साल परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद संजोग रहा, दुर्भाग्य रहा मेरा, 2012 जब लगा तो मेरा टिकट कट गया। और मेरा टिकट कट गया, लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी और पार्टी में रह करके संघर्ष शुरू किया। और संघर्ष इतना किया कि फिर 2017 में आदरणीय माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दे दिया, मंत्री का टिकट काट करके और दे दिया। तो मेरे पास समय नहीं था, मैं किसी गांव में वोट मांगने नहीं जा पाया, तो मुझे मात्र 38,000 वोट मिला। लेकिन संघर्ष मेरा जारी रहा। और जब 2022 में मुझे टिकट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया तो तमाम लोग हमारे विरोध में जुटे, हमला किए और हमारा मुस्लिम मतदाता 20,000 वोट बसपा में चला गया ताबिज के लड़ने के नाते। उसके बाद भी मैं 3916 वोट से चुनाव हार गया और चुनाव हारने के 3 दिन में घर रहा। उसके बाद फिर निकल करके मैं क्षेत्र में संघर्ष करने लगा। और आज भी गरीब दुखिया के न्योता मरनी हर करनी, शादी ब्याह, गरीब की मदद रात दिन करता रहता हूं और क्षेत्र में चलता रहता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी में आने का मुख्य वजह क्या है? जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उस समय 2005 के पहले, तो उस समय जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ और मैं सक्रिय राजनीति में था। उस समय दुर्गा राय जी जिला अध्यक्ष मुझसे लड़े और जब मैं वोट पड़ा गन्ना विकास में, मैं 56 वोट पाया और वो 46 वोट पाए। लेकिन आरएसएस के दबाव में उन लोगों ने कह दिया कि ये समाजवादियों के साथ रहता है और इसको मत बनाओ और ये इसको अध्यक्ष किसी कीमत पर नहीं बनाना है, और मुझे अध्यक्ष नहीं बनने दिए चुनाव जीतने के बाद भी। तब उसी दिन मैंने संकल्प लिया और जा करके नेताजी से मिल करके और समाजवादी पार्टी ग्रहण कर लिया। यानी अध्यक्ष नहीं बने तो पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी? मैं समाजवादी पार्टी, और तब से 2005 से आज तक समाजवादी पार्टी के साथ संघर्ष कर रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी में आपको मिला क्या? हमको कुछ न मिला हो, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। और वही मुझे अच्छा लगता है कि सारे लोग जिसकी भी जरूरत हो। जब सरकार थी तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे। जिन बातों को मैं लेकर के जाता था वो सारी बातें पूर्ण हो जाती थी और सारे काम हो जाते थे। इस नाते मैं समाजवादी पार्टी ही मुझे अच्छी लगती है। समाजवादी पार्टी में हमको सम्मान मिला और सम्मान ऐसा मिला कि बताइए कि मेरा टिकट कट गया था और टिकट कटने के बाद भी मुझे 2017 में भी टिकट मिला और 2022 में भी टिकट मिला और मैं चुनाव जीतते जीतते हारा। और हारने का कारण रहा कि बसपा से प्रत्याशी ताबिज खान अगर न लड़ते तो शायद मैं चुनाव जीत जाता। जैसे लोकसभा में अभी सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया है तो वहां जो है 1,12,000 वोट मिला जी। तो इस नाते चुनाव जो है हम हारे तो वहां अपने वोट के कट जाने के नाते। अच्छा जी, अपना वोट जो है 2 भाग में हो गया। 2 भाग में। बाकी पिछड़ों ने हमको वोट दिया जी। हमारे सवर्ण समाज के लोगों ने वोट दिया। भूमिहार एक तरफ हुए, ब्राह्मण एक तरफ हुए, कुछ ब्राह्मणों ने भी हमको वोट दिया और आधा आधा हो गया सवर्ण समाज में। लेकिन मुस्लिम वोट जो हमारा 20,000 कट गया, उसके नाते मैं 3916 वोट से चुनाव हार गया।
ये इतना नजदीक आने के बाद कहीं ना कहीं लोग ये नहीं कहते आपकी किस्मत कहीं ना खराब है कि इतना संघर्ष करने के अब बाद उसको भी। जो माना जाए, भाग्य भी खराब रही होगी। हाँ। उस समय चुनाव न जीतने का कारण बहुत कुछ रहा, जी। भाग्य भी खराब रही होगी। हमारी भाग्य नहीं थी, इस नाते मैं चुनाव हार गया। एक सवाल और है कि आप अब 2027 आ रहा है, जी, तो 27 में आप दोबारा बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का अगर मौका मिला तो आउट होकर पवेलियन से बाहर जाएंगे, या फिर अच्छी बैटिंग कर कर आप क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे? अगर मुझे बैटिंग करने का मौका मिला तो 1.5 लाख वोट मैं प्राप्त करूंगा मेहदावल में। मेहदावल में 1.5 लाख वोट अकेले मेरा होगा। जिस तरह से जिला पंचायत में एक तरफा चुनाव हुआ था, उसी तरह से एक तरफा चुनाव होगा। मैं 3 दिन चुनाव बीतने के बाद, जब मेरा चुनाव में हार गया था, तो 3 दिन मात्र मैं घर था। तब से मैं गांव-गांव, दलित बस्ती, पिछड़ी बस्ती, सवर्ण बस्ती, मतलब हर वर्ग में, मुस्लिम समाज में तमाम लोग ये कहते हैं कि बाबू आप सोते नहीं है का, सूतल नहीं जाला, रात दिन क्षेत्र में रहल जाला, ये लोग कहते हैं। तो इस नाते से हमें जो प्यार मिल रहा है, लाड मिल रहा, प्यार मिल रहा है, इससे लगता है कि वहाँ कोई लड़ाई नहीं रहेगी। आज आपसे सवाल करने का मौका मिला, सवाल कई सारे पूछेंगे, कुरेदेंगे भी हम। सुनने में आ रहा कि आप भैंस ही बेचते थे। जी, मैं जब कक्षा 8 पास किया और हाई स्कूल पास किया, तो आय का कोई स्रोत नहीं था हमारे घर में। हमारे पिताजी जिम्मेदार परिवार से थे, खेती बाड़ी होती थी, लेकिन आय का स्रोत कोई नहीं था। तो मुझे पिताजी कोसते थे कि जाओ कहीं नौकरी, घर क्यों रहते हो, नौकरी कर लो, कुछ कर लो, वो भी डांटते, पैदल चलकर। हाँ डांटते पीसते थे। लेकिन मुझे एक सज्जन मिले और कहे कि 10 ट्रक 12 ट्रक भैंसें अगर खरीद करके नारायणपुर और खलीलाबाद में बेची जाए तो अच्छा खासा इनकम हो सकता है। तो मैं वह काम शुरू किया और उसमें अच्छा खासा मुझे इनकम हुआ, और मैंने उस इनकम से एक पूरी खंड मकान बनवाया गांव में, और उसी पैसे से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अच्छा, एक सवाल और है, मैं सब नोट कर रखा है कि आप इस हालत में हैं, फिर भी आप अपने सहयोगियों का, रिश्तेदारों का आर्थिक मदद भी करते रहते हैं। क्या, कहाँ से कैसे करते हैं? देखिए, कोई आय का स्रोत भी नहीं है? आय का स्रोत खेतीबाड़ी है, और कुछ लड़के हमारे ठेका पट्टा भी कर लेते हैं। हम तो अब नहीं करते हैं जी। लेकिन लड़के करते हैं, और लड़कों की मदद से हमारा सब काम चलता रहा है। हम रात दिन गरीब परिवार की मदद करते हैं और गरीबों के बीच में रहते हैं। जी। तो इस बार जो 26 में चुनाव होने जा रहा है, एक प्रधानी का चुनाव, ये चुनाव कैसा रहेगा? क्योंकि 27 की शुरुआत रहेगी वो। ये समाजवादियों का चुनाव रहेगा जी। सर्वाधिक प्रधान समाजवादी के जीतेंगे। जी, कैसे? मतदाता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाह रहा। मतदाता एकदम इस समय केवल आदरणीय अखिलेश यादव को देखना चाहता है, और अखिलेश यादव को दिल कर रहे हैं लोग। मुझसे तो क्षेत्र में लोग कहते हैं बाबू चुनावा बड़का कब होई, यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि बड़का चुनावा कब होई। सरकार बनाने के लिए लोग आतुर हैं। आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितना जल्दी हम बना दें, लेकिन चुनाव 27 में होना, इस नाते जनता ऊब चुकी है, नौजवान रोड पर घूम रहा है। सवाल आपसे है कि आपको लोग कहते हैं राजनीति का चाणक्य, लेकिन आपका गुरु कौन है? देखिए, मेरे गुरु तो असली पूछिए तो त्रिजुगी पांडे थे, और उन्होंने कहा था कि अपने जीवन में एक बात याद रखिएगा कि तरे रहा तब वो ऊपर बाटी, ऊपर रहा तब वो ऊपर बाटी। अगर मान ले तू पटकाए गईला तो कक्कड़ बोली हो, और चिल्लावा बाहरे से तोहार लोग आई है तो ऊपर से वो नहीं मरी है। यह नाते कभी मैं निराश नहीं हुआ। उन्होंने ये हमको दिया था कि कभी भी निराश मत होना राजनीति। और नेताजी ने कहा था ये बात, नेताजी की एक बात कि राजनीति में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, इरादा पक्का इरादा होना चाहिए। और नेताजी की बात को भी मैं याद करता हूं, और इस बात को मान करके मैं राजनीति कर रहा हूं। आप चुनाव लड़ते हैं संत कबीर मेहदावल से, चर्चा आपकी यूपी में होती है, क्यों? देखिए, अब हम तो जनता के बीच में रहते हैं, जनता का प्यार लाड दुलार हमको मिलता है, और जब जनता का प्यार मिलेगा तो उत्तर प्रदेश नहीं दिल्ली तक लोग देखेंगे और लोग चर्चा करेंगे।
अब मैं चौराहे से गुजरता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि जयराम पांडे जा रहे हैं, जयराम पांडे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, जिस गांव में आप चलिए उस गांव में मैं दिखाऊं। देखिए ये जो पार्क बना है, ये पार्क 2004 में नेताजी ने बनवाया था जी ये पुष्प उत्पादन के लिए बना है। जी जी जी। और नेताजी का बोर्ड भी आगे लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा। 7 साल बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। 7 साल के बाद उस समय मंत्री थे शंखलाल माझी और राजकिशोर सिंह, दोनों लोगों का उसमें पत्थर में नाम है। और ये नेताजी ने उद्घाटन किया था इसका। और 7 साल के बाद आप आए होंगे, लेकिन हम लोग तो बराबर आते रहते हैं। ऐसा पार्क बना है कि जो आज तक कोई नहीं बनवाया। तो समाजवादी सरकार में काम हुए हैं। अब इस समय देख लीजिए कि बीएम सिटी मार्ग पूरा टूट गया है और कोई पुरसाहाल नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो वही बनवाए थे रोड, भालचंद्र यादव के कहने पर। और वह रोड 80 करोड़ रुपया दिए थे उसको बनाने में। आज वह रोड टूट गई है, उसका कोई पुरसाहाल नहीं है। तो इस तरह से काम समाजवादियों ने किया है और समाजवादी के लिए जनता आतुर है, दिन का इंतजार कर रही है। आप ना सांसद ना विधायक हैं, फिर भी आपको लंबी फहरिस्त है भीड़ की। तो ये तो जनता का प्यार है ना। मैं जनता के बीच में जो दुख दर्द में शामिल रहता हूँ 24 घंटा, और वही प्यार भीड़ मेरे साथ रहती है। फिर भी इतने रोड से आप हार गए। अब मैं तो बता रहा हूँ कि जब मेरा ही वोट टूट गया, मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आजम साहब का लड़के का प्रोग्राम मिला है, उसको लगवा दीजिए। अगर वो आ गए होते तो शायद मैं चुनाव नहीं हारता। लेकिन अब मेरा ही वोट जब 20,000 टूट गया तो चुनाव हार जाना पड़ा। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव से आप काफी करीबी हैं, कितना नजदीकी हैं आप उनसे? अब आशीर्वाद उनका रहता है मेरे ऊपर। आशीर्वाद न रहता तो मुझे न 17 में टिकट देते न 22 में टिकट देते। लेकिन आशीर्वाद उनका रहता है। लेकिन बीच में जब लोकसभा चुनाव, जब किसी टिकट नहीं मिला था, चर्चा हो रही थी कि आपका भी नाम बीच में आया, लेकिन आपने मना कर दिया। हाँ, हमने तो कहा था। वहां जब सब लोग बैठे थे और सब लोग बैठे थे तो इकट्ठा बैठे थे, तो हमारे लोरिक यादव जी ने पूर्व जिला अध्यक्ष है, उन्होंने सबका नाम बताया। पूछे जी थे, आदरणीय गणेश पांडे जी थे और जिले के हमारे सभी नेता थे। तो उन्होंने कहा कि तुम, तो मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। उन्होंने कहा क्यों? हम कह भैया हम नहीं लड़ सकते हैं जी। मैंने कुछ कहा नहीं। लेकिन एक बात और लोग कहते हैं कि जिसमें सांसद है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी, उनसे क्या आप कुछ दूरियां थी बीच में, लेकिन जब उनको टिकट मिला है तो आपने खुलकर साथ दिया। ये कैसे कर लेते हैं आप? ये समाजवादी पार्टी का मामला था और समाजवादी पार्टी नहीं, वह सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का लगा था। आज हम लोग 37 सीटें हुए, 1 सीट संत कबीर नगर से भेजे हैं और वो सम्मान बढ़ा है देश में। आज माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान विदेशों में है, क्योंकि वो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं उत्तर प्रदेश से। तो इस नाते हम लोग लग करके आदरणीय पप्पू निषाद जी को पार्लियामेंट मेंबर बनाए। तो अब उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं सांसद जी से? सांसद जी तो अभी लोकसभा में थे तो स्वास्थ्य खराब हो गया था, आए हैं। उनसे अपेक्षा क्या रखना, वो क्षेत्र का काम करें, जनता में लगे रहें, बस यही हमारी अपेक्षा है। क्योंकि बीच में लोकसभा चल रही थी, बहुत लोगों ने कहा कि ये भी सांसद जी गायब हो गए। अब देखिए, जब पार्लियामेंट चल रही थी तो ये कहना गलत है कि गायब हो गए। अभी मात्र 1 महीना 1.5 महीना चुने हुए हुआ, और लोग जो है अब विरोधी जो है, विरोधी इस तरह से कहते रहते हैं। ये तो विरोधियों का काम है कि जो है इस तरह से कहेंगे, तो उस पर हम नहीं ध्यान देते हैं। आपको बताऊं, मैं लोधी समाज के लोग, राजभर समाज के लोग, चौरसिया समाज के लोग, नाई समाज के लोग, धोबी, कहार, दलित, सारे लोगों ने वोट दिया था। और पार्लियामेंट में दलित 10,000 प्रति विधानसभा वोट दिया है। तो समाजवादी पार्टी से सर वर्ग के लोग जुड़े हैं और हर वर्ग के लोग वोट देना चाहते हैं और देंगे भी, और कार्यक्रम भी होंगे आगे चल कर। तो 27 की तैयारी क्या आपकी है? 27 की तैयारी तो हमारी चल रही क्षेत्र में। आए दिन जो है क्षेत्र में 9:30 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ। अच्छा, ठीक 9:30 बजे गाड़ी में बैठकर घर से निकल जाता हूँ और विधानसभा के जितने गांव मतलब शाम तक निकल जाते हैं, उन गांवों में मैं टहलता घूमता, सबसे मिलता, शादी ब्याह और ये मृत्यु कर्म जो भी रहते हैं उसको मैं करता रहता हूँ। तो
पीडीए के नारे को लेकर लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? पीडीए के नारों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे पिछड़ा, दलित, पिछड़ा, अगर इन लोगों का सम्मान, और यही नहीं, ये पीडीए में सामान्य वर्ग के लोग भी हैं जो पीड़ित हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, कुशल तिवारी जैसे लोग जो चुनाव हार गया, वो पीडीए है, उसको लोगों ने हराया है, पीड़ित किया है और परेशान कर रहे हैं, छापा मरवाया जा रहा है, वो पीडीए से ही जुड़े हैं। कुशल तिवारी को, हाँ, छापा मरवाया गया, अरे विजिलेंस छापा मारी, और ये पीडीए का ही नारा है। पीडीए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जात पात नहीं बांटा है, पीडीए में सबको जोड़ा है, और नेताजी भी जोड़ के रखते थे, चाहे वो जनेश्वर मिश्रा रहे हो, ब्रिजभूषण तिवारी रहे हो, माता प्रसाद पांडे रहे हो, रेवती रमन सिंह रहे हो, नारद राय रहे हो, पीके राय रहे हो, हर वर्ग को लेकर के नेताजी भी चलते थे, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चल रहे हैं। पीडीए में सब वर्ग के लोग हैं जो समाजवादी को मिलान करते हैं। तो 27 तारीख तैयारी कर रहे हैं अभी से? बहुत विधिवत, हमारा बूथ स्तर तक का काम शुरू हो गया। तो हमारे साथ में अभी थे जयराम पांडे जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। उनसे कई सारे हमने सवाल किए, राजनीति कब शुरू किए, फिलहाल 27 में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है और बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम पांडे जी ने 2 चुनाव लड़े हैं, 35,000 से 85,000 पहुंच गए, महज 5,000 वोट से ये हार गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है, लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं और 27 में एक बार फिर से बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।